हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दीपम एजुकेशन हम। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th नन हिंदी का VVS सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। इसमें वो सभी क्वेश्चन भी शामिल है जो कि आपकी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। साथ में गेस क्वेश्चन भी इसमें शामिल है, एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग आपको क्या करना है। यहाँ पे हम आपको लघुत्तरीय प्रश्न बता रहे हैं, उसके बाद हम आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी जरूर बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लगभग 20 से 30 शब्द में क्या करना है, आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। तो यहाँ पे है, इसका आंसर हो जाएगा, हामिद चिमटे को बंदूक के रूप में, चिमटा कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, वह चाहे तो इसे मंजीरों का काम ले सकता है, एक चिमटा जमा दूं तो सारे खिलौने के प्राण निकल जाएंगे, चिमटा शेर है, इसका बाल बांका नहीं हो सकता है। यही था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना बाल गोविंद भक्त के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। यहाँ पे आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना बाल गोविंद भक्त के व्यक्तित्व को किस विशेषता को दर्शाता है। तो यहाँ पर विवाह के बाद पति पर पत्नी का सबसे अधिक अधिकार है, पत्नी का भी कर्तव्य है कि सबसे अधिक पति के प्रति ही होता है। गृहस्थ आश्रम में दोनों एक दूसरे के पूरक है, अतः पतोहों का सबसे बड़ा अधिकार मन उसी से मुखाग्नि दिलवाया। यह कार्य मगभगत के व्यक्तित्व की सच्चाई और महानता को दर्शाता है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। आइए जानते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा, लक्ष्मीबाई का बचपन खेलों में बीता। लक्ष्मीबाई बचपन में बर्छी, ढाल, तलवार, कटार आदि हथियारों से खेला करती थी। आइए जानते हैं उसका नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे है, ये हथियार ही उनके खिलौने थे। बचपन से ही सैन्य शिक्षा में उनकी रुचि थी। नकली युद्ध करना, विवश रचना, सैनिकों को घेरना, दुर्ग तोड़ना, घोड़े पर चढ़ना, तलवार बर्छी चलाना उसका प्रतिदिन का खेल था। इस प्रकार घातक हथियारों से खेलने में उसका बचपन बीता। ये थे आपके थर्ड क्वेश्चन। आइए जानते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। लेखक ने वैद्य हकीम पर क्या क्या कहकर व्यंग्य किया, उनमें से सबसे लिखा व्यंग्य किस पर है, उल्लेख कीजिए। लेखक ने वैद्य और हकीम पर विविध प्रकार से व्यंग्य किया। वैद्य जी पर व्यंग्य करते हुए लेखक ने कहा कि आयुर्वेदाचार्य, रसज्ञ रंजन, चिकित्सा मार्तंड, कविराज, पंडित सुखदेव शास्त्री जी को सब बुलाया गया तो वे पत्रा पोथी देखकर बोले तथा गृह, नक्षत्र और तिथि के विचार कर कुछ देर में जाने के लिए हाँ भर दिए। वैद्य जी पालकी पर चढ़कर आते हैं, धोती, गमछा और मैला कुचेला जनेऊ धारण किए हुए थे, मानो अभी अभी कुश्ती लड़के आए थे। हकीम साहब पर व्यंग्य करते हुए लेखक उनके पहनावे और शान शौकत का वर्णन कर उन पर व्यंग्य कसा है। ये थे आपके फोर्थ क्वेश्चन। आइए जानते हैं हमारा 5 क्वेश्चन क्या है। कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं। तो चलिए इसका जानते हैं उत्तर क्या होगा।
संभवतः कर्पूरी ठाकुर के परिजनों की यह आकांक्षा होगी कि कर्पूरी पढ़ लिख कर हमें गरीबी से निजात दिलाएगा, सारे सुख साधन प्राप्त होंगे। लेकिन जननायक के लिए संपूर्ण देश का परिवार था। उन्होंने देश की जनता की परियोजना की बड़ी बेड़ी में जकड़ा देखा जो उनके लिए उद्घर्षणीय था। इसीलिए उन्होंने अपने अल्फाजों में कहा था, जब तक देश के प्रत्येक निवासी को समाजजनक और सुविधाजनक तथा सुविधा संपन्न संविधान जीवन यापन का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक मेरे परिजनों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ये थे आपका 5 क्वेश्चन। आइए जानते हैं हम 6 क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। 6 क्वेश्चन है, खुशबू रचते हैं हाथ से क्या तात्पर्य है। खुशबू रचते हैं हाथ से कवि का तात्पर्य यह है कि जो मशहूर दुनिया को खुशबू बांटते हैं वे स्वयं बदबूदार श्रम एरिया में रहने के लिए बाध्य है। यह कामकाजी मजदूरों की आर्थिक विडंबना है। ये थे आपके 6 क्वेश्चन। आइए जानते हैं 7 क्वेश्चन क्या है। खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता है। खेमा एक गरीब बाप का बेटा था। गरीबी के कारण खेमा के पिता अपने बच्चों का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं थे, जिसके कारण खेमा के पिता ने खेमा को बेच दिया। इसीलिए खेमा कसार के होटल पर बाल श्रमिक के रूप में काम करता था। ये था 7 क्वेश्चन। आइए जानते हैं हमारा 8 क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे जो हमारा 8 क्वेश्चन है वो है, बच्चे की दुआ कविता में कवि ईश्वर से किन किन चीज़ों की चाह रख रहा है। तो यहाँ पे है, बच्चों की दुआ कविता में कवि ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हम अपने दम से दुनिया के अंधकार को मिटा सके, हमारे दम से वतन की सुंदरता बढ़े, हम गरीबों की हिफाजत कर सके और ज़रूरतमंद बुजुर्गों की सेवा कर सके। और कवि ईश्वर से यह भी चाह रख रहा है कि ज्ञान विद्या और आरोग्यता और परोपकार की भावना की चाह रख रहा है। ये था आपका 8 क्वेश्चन। आइए जानते हैं 9 क्वेश्चन क्या है। सुदामा के दिन दशा देखकर श्री कृष्ण किस प्रकार की भाव विह्वल हो गए। श्री कृष्ण सुदामा की दिन दशा देखकर करुणा से भर गए और उनके आंखों से आंसू बह चले। पानी से भरी बात को छूने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कृष्ण ने अपने आंसुओं से सुदामा के पांव धो डाले। ये थे आपके 9 क्वेश्चन। आइए जानते हैं 10 क्वेश्चन क्या है। कर्पूरी ठाकुर को कब गिरफ्तार किया गया। कर्पूरी ठाकुर लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दास्ता के सक्रिय सदस्य थे। आजाद दास्ता के सदस्य के रूप में जो भी जिम्मेदारी मिलती थी उसे बखूबी निभाते थे। इसीलिए 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को रात्रि लगभग 2 बजे गिरफ्तार कर दरभंगा जेल में डाल दिया गया था। ये थे आपके 10 क्वेश्चन और इससे आगे का क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हम आपके एग्जाम के लिए आपको 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी पूछे गए थे। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो आप जाके देख सकते हैं, आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी पूछे गए। और जो भी यहाँ पे गेस क्वेश्चन थे वो सब हम आपको 10 क्वेश्चन उसमें से बताए हैं। इससे आगे और भी क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर मैथिली और हिंदी दोनों का बताएंगे। तो अगर आपको कोई भी इस मैथिली या हिंदी में कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमें कॉमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको और भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए नॉन हिंदी या फिर मैथिली में तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप में से 50% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देखते हैं बट लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हम डिमोटिव हो जाते हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिल पाए और जिससे कि हम आगे काम करने के लिए प्रेरित हो सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।